अक्सर कर देखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते हैं तो वो क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रेशर बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही है। परसेंटेज, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस को साथ में लेकर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप सभी का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है बच्चों। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज, इसके ऊपर ऐसा लगाया मतलब 50%। अब ये परसेंट, ये चीज क्या है? परसेंट का मतलब कोई भी चीज 100 के अंदर से ये कंपेयर किया जाता है। बहुत बड़ा अमाउंट है तो बड़े अमाउंट में से कोई छोटा सा अमाउंट उतना नहीं पता पड़े कि 100 में से कोई भी चीज कितनी है। जैसे कि प्रैक्टिकली बात करते हैं, मैंने 100 रुपया आपसे उधार लिया, 5 महीने बाद मैं अब तो दूंगा और मैं रोज का 1 रुपया आपको दूंगा। 1 रुपया मतलब 100 रुपये पे 1 रुपया। तो यही अगर मैं 1000 रुपया आपसे उधार लेता तो 100 रुपये पे 1 रुपया, तो 1000 रुपये में वो 1% कहलाता। तो 1000 का 1% हम निकालते और कितना पैसा होता उसका इसके एवरेज में हम देते। क्लियर है? यही 10,000 होता तो भी उसका 1% निकालते। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया 100 पे एक परसेंटेज निकालने, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी हम कंपेयर किससे करेंगे? 100 से। 1/100 मतलब 100 का 1 पार्ट को 100 पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पार्ट जो होगा 1/100 वो इसका पार्ट हो गया। 2% मतलब 2/100। अगर 100 नहीं हटाएंगे, नहीं लगाएंगे तो ये परसेंटेज कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आया। परसेंटेज मतलब कोई भी चीज 100 से हम कंपेरिजन करते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है x%, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मैंने बताया ना 1%, तो 1% का मतलब 1/100। ठीक है, 2% 2/100 फ्रैक्शन में। यही अगर 20% होता तो 20/100। ये अपने को पता नहीं कितना परसेंट, तो मैं मान लेता हूँ x%। तो x% मीन्स x/100 मतलब 100 के अंदर से x पार्ट। सिंपल से क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं छोटी क्लासेस में बच्चों, वही से मैं शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा परसेंटेज का। एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज में दिया है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ऐसा आ गया एक क्वेश्चन। जैसे मुझे दिया है 36%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। और एक दे दिया मुझे 120%, इसको फ्रैक्शन में करना है। और एक और थर्ड दे दिया हमें 12.5%। ठीक है, पहले 36% तो इसको करते हैं। तो 36 मैंने बताया ना, डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और अपॉन में 100 लिखेंगे। अब फ्रैक्शन में तो उसको कैंसिल आउट हो रहा है, कट हो रहा है, तो कैंसिल आउट करो। देखिए ये जा रहा है अपने 2 के टेबल में। सबसे छोटा टेबल लेके चलते हैं छोटी क्लास में, तो 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं। 18 टाइम्स ये 50 टाइम्स, वापस 2 के टेबल से 9 टाइम्स ये 25 टाइम्स। तो 9/25 ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर है ना? अब इससे छोटा इसको हम नहीं कर सकते जहां तक मुझे लगता है। नेक्स्ट इसको 120 को लें। 120% मतलब परसेंट हटाया, ये 100 लगाया। अब ये लास्ट के जो 0 है तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बच गया? 12/10। अब 12/10 को और कैंसिल कर सकते हैं किससे? 2 के टेबल से। 2 6 12 और 2 5 10। तो फाइनली आ गया 6/5। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। 12.5% था, परसेंट हटाया, 100 लगाया। क्लियर? बट यहाँ पे 5 के बाद आफ्टर 5 एक पॉइंट है, तो जब पॉइंट को उड़ाते हैं तो 1 लगाते हैं और उसके एवरेज में एक 0 लगा देते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए 125 पॉइंट क्या बन गया? ये 1000 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको कैंसिल आउट करो, तो मैं डायरेक्टली 5 के टेबल से कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 2 10, 5 5 25 और ये 5 2 10, 200। वापस 5 5 25 और 5 4 20। वापस कट हो रहा है। 5 1 5, 5 8 20। तो यह है 1/8 आ गया। इज इट क्लियर? 1/8। तो दीज आर इन फ्रैक्शंस फॉर्म। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अच्छे से क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब दूसरा को जो क्वेश्चन मिलता है, कोई भी चीज फ्रैक्शन में है उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। 9/25 एक दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 9/25 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। मल्टीप्लाई करने का मतलब 25 के टेबल से आप कैंसिल आउट करते हैं। भाई 25 का टेबल मुझे तो लर्न है, आपको नहीं लर्न है तो कोई बात नहीं। 100 और 25 कैंसिल आउट हो रहा है 5 के टेबल से। 5 5 25 और 5 2 10 मतलब 20। वापिस 5 5 5, 5 4 20। अब क्या बच गया जी? 9 × 4, 9 4 36। तो ये आ गया क्या परसेंटेज? 36% आ गया। क्लियर? एक है हमारा, कन्वर्ट करना है हमें 12/5 को। तो क्या करेंगे आप, जैसा कि उसमें भी किया है आप लोगों ने, कि आप इसको पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये 100 न्यूमरेटर पार्ट में है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो 5 के टेबल से डायरेक्टली कट करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 20 आ गया ना, मीन्स 12 × 20 और 12 2 24 और 0। तो ये 240% हो गया, मतलब जस्ट 100 टाइम्स डबल से भी ज्यादा। चलो जी एक और लेते हैं। एक है हमारा रेशियो के फॉर्म में, थर्ड दिया है 4:5।
इसको आपको परसेंटेज में करना है। तो रेशो भी एक कंपैरिजन ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसको पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो पहले जो आया है ना फर्स्ट टर्म वो तो न्यूमरेटर पार्ट में जाता है और सेकंड टर्म जो होता है हमारा वो डिनोमिनेटर पार्ट में आता है। आई होप अच्छे से क्लियर है ना। 4/5। ओके, कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। 4/5 मतलब इन लोगों के फॉर्म में आ गया जैसे ये थे। 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल पुराने जैसा हो गया। तो 5 के टेबल से कट करो, 5×5। अब ये कैंसिल आउट ऊपर नीचे और क्रॉस में हो सकता है। अब ये न्यूमरेटर पार्ट में है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है। ओके, तो 5×5, 5×2 10, मतलब 20 टाइम्स जाएगा 100 में। भाई 20×5 करोगे तो 100 आ जाता है। 5 के टेबल में 20 टाइम्स, ठीक है। और परसेंटेज का साइन लगाना है तो 4×20, तो 4×2 8, 80। ये हो गया क्या, 80%। क्लियर, समझ में है ना अच्छे से। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको बोला 12/2 परसेंटेज ऑफ ₹3000। ये 1/2 परसेंटेज है किसका, 3000 रुपीज का। तो ये एक्चुअल रुपीज कितना निकलेगा, कितना पैसा होगा। ये जो इसका परसेंटेज है 3000 का इतना परसेंट, तो कितने रुपए होंगे, तो ये पता लगाना। तो ठीक है, चलो कल लगाते हैं हम। उससे पहले ये क्या 4/1/2 ये किस में है भाई, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 4×2 + 1/2। ये तरीका होता है। 4×2 8 + 1 9, 9/2। ये हो गया परसेंटेज। कितना परसेंटेज है, तो अब मुझे निकालना है अमाउंट। ये कितना अमाउंट होगा, 4/1/2%। तो 4/1/2 का मतलब 9/2% किसका, ऑफ 3000। इसको करने का तरीका यही है, ऑफ हटाओ, ठीक है। पहले 9/2 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 100 करेंगे और ऑफ हटा के क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और जो भी रुपीज है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज हटाओगे, अपॉन में क्या लोगे, 100, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है तो ऐसे मैंने अपॉन का मतलब डिवाइड किया है, ठीक है। बाकी सिंपल जैसे 5 होता 6 होता तो डायरेक्टली अपॉन में लिख देता। परसेंटेज हट गया और ये मल्टीप्लाई बाय 3000। आई होप क्लियर है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, 9/2 इंटू ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1/100 में डायरेक्टली परसेंटेज हटा के 200 लिख सकता था, पर आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये होता है कि ये 200 होगा, नहीं तो क्या हमेशा कंफ्यूज रहेंगे आप। और ये 3000, अब 3000 न्यूमरेटर में है ना, तो 20 से इसके 20 कैंसिल आउट करो, 2×1 और ये 15 टाइम्स, तो रिमेनिंग क्या आ गया, 9×15। और 9×15 करो तो 15×9 = 135 होता है, ठीक है। तो 135 रुपीज हो जाएगा इसका 4/1/2%। क्लियर है ना, 135 रुपीज। क्लियर, समझ में आया। अब एक चीज मैं बताता हूँ, ये तो हो गया, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। सपोज आपके, ठीक है, बोर्ड में या फिर कोई भी एग्जाम हुआ, उससे मार्क्स आए। सपोज वो आपका टोटल मार्क्स कितना था, 80, और 80 में से आपके आया सपोज 60 मार्क्स। कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन क्या हो गया बच्चों, ऑब्टेन हो गया 60। और मार्क्स कितना था टोटल, मैक्सिमम मार्क्स इसको बोलते हैं 80। अभी कितना परसेंट आया, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, अपने मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो सुनना भाई, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स और इंटू 100 कर देना, ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। तो ऑब्टेन मार्क्स कितना हुआ, सपोज 60, और अपन टोटल क्या हुआ 80, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है, और लगा देंगे परसेंटेज का साइन। चलो निकालते हैं क्या होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्लियर, अब काटते हैं भाई 2 के टेबल से, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। चलो जी, ये नहीं कैंसिल हो गया। अब वापस इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 60 के करो 30 आ गया, वापस 2 से करो, ये हो गया 15, ठीक है जी। तो 15 और ये बीच में इंटू और ये 5 हो गया, तो 15 5 से कितना होगा 75। तो कितना परसेंटेज हो गया बच्चों, 60 मार्क्स अगर आप 80 में से लाए हो तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 75% हो जाएगा। क्लियर, और अगर आपके 30 मार्क्स आए होते तो कितना परसेंट होता है, ये जरूर बताना। तो आई होप ये समझ में आ गया ना। तो ये बिल्कुल था बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया, और कैसे निकालते हैं अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आपके जितने भी मार्क्स आए हैं ना, उस मार्क्स का कितना परसेंट होता है, ये सारी चीजें हमने देख लिया। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से परेशान है कि और परसेंटेज का, तो उनको शेयर जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।